हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने आपसे जैसे वादा किया है कि मैं पितृपक्ष में आप लोगों के लिए नई नई वीडियो प्रत्येक दिन लोड करूंगा। तो आज की जो मेरी वीडियो अपलोड होगी ये होगी पितृ जो है हमसे क्यों रुष्ट होते हैं, इसका आध्यात्मिक और शास्त्र का ज्ञान दोनों हम देने का प्रयास करते हैं। और घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षण और उसके उपाय आपको दोनों चीज़ मैं बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसका उपाय क्या क्या है। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं कि आज का हम वीडियो आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा। बहुत जिज्ञासा होती है, आखिर ये पितृदोष है क्या? पितृदोष शांति के सरल उपाय पितृ या पितृगण कौन है? आपकी जिज्ञासा को शांत करती विस्तृत प्रस्तुति आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। पितृगण हमारे जो हैं, पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है और पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं। और इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेद कर स्वर्ग की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपने इच्छावश, मोहवश और अपने कुल में जन्म लेती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पितृदोष है क्या। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं और ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देने लग जाती हैं, जिसे ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उनका शुभ फल नहीं मिल पाता। पितृदोष दो प्रकार के से प्रभावित करता है हम लोगों को। पितृदोष दो प्रकार से हम लोगों को प्रभावित करता है। एक अधोगति वाले पितरों के कारण, एक ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण की अतिरिक्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उनका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितृ क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। और जो ऊर्ध्व गति वाले जो पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा
परिवार के पारंपरिक रीति रिवाज का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितनी भी पूजा पाठ क्यों न की जाए, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल होने नहीं देते। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जन्म कुंडली में किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष, जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इसमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्र से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ व्यक्ति कभी पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप और स्तोत्र का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। विभिन्न प्रकार के ऋण और जो पितृदोष हैं, हमारे पर मुख्यतः 5 प्रकार के ऋण होते हैं जिसका कर्म न करने पर, मतलब इसका ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण क्या है कि माता एवं माता पक्ष के सभी लोग जिनमें मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है तो इनके फलस्वरूप उनके नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इनके बाद भी कलह और कष्टों का दौर और भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती है। पितृ ऋण, पितृपक्ष के लोगों में जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, इनके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमारे आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उसका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट का आना, संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि आते हैं। देव ऋण, माता पिता प्रथम देवता हैं जिनके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमें इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने कुल देवताओं को मानते थे लेकिन अपनी पीढ़ी के ने बिल्कुल छोड़ दिया। इसी कारण भगवान कुल देवी, कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट श्राप देकर उन्हें उपस्थिति का आभास कराते रहते हैं। ऋषि ऋण, इसलिए अपने कुल देवी या कुल देवता को कभी ना भूलें। जैसे आप अपने पितर की जो पूजा कर रहे हैं और अपने कुल देवी की भी वैसे ही आपको साधना करनी चाहिए, या कुल देवता जो भी, उनको कभी भूलने का मतलब ये ना करें, प्रयास ना करेंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको कभी कष्ट होता है और जब कभी आप भगवान को याद करते हैं तो आपको सबसे पहले निवारणार्थ, मतलब उस कष्ट से बचाने के लिए आपको सबसे पहले आपकी कुल की देवी दौड़ के आएगी। भगवान का नंबर बाद में आता है, आपके पितर पहले आएंगे दौड़ के, भगवान का नंबर बाद में आता है। तो ये आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा का कवच बना के रखते कि मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी संकट में गिरे तो मैं उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ या रहता हूँ। जो भी देवी, कुल देवी हो या कुल देवता हो या पितरजी महाराज जो भी हो, तो किसी भी अवस्था में इनको बिसराइए मत, अपने पितर को और अपने कुल देवी और कुल देवता को,
क्योंकि इनके आशीर्वाद से आप, जैसे जब रामायण का युद्ध चल रहा था तो जो रावण का पुत्र है इंद्रजीत, उन्होंने कहा था कि आप एक दिन राम को संभालिए, मैं एक यज्ञ करके आ रहा हूँ। तो उनका जो यज्ञ था वो यज्ञ था कुलदेवी का। अगर वो किसी भी कारण से अगर वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो ये जान लीजिए कि राम जी की हार निश्चित थी। तो उनका, क्योंकि वो कुलदेवी थी, और कुलदेवी जब अपने संतान की रक्षा में आती है तो फिर वो अच्छा बुरा नहीं देखती है, फिर वो सामने वाला का पूरा विनाश निश्चित कर देती है। तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि मैं इनकी पूजा को, यज्ञ को मुझे भंग करना पड़ेगा। तब सारे जाकर वानर सेना विभीषण का जो यज्ञ है उसको ध्वस्त किया और उसकी पूजा को आधे में ही खंडित किया गया। नहीं तो अगर वो पूजा हो जाती तो रामायण आज कुछ और होता है। इसलिए कुलदेवी की बहुत महत्ता है। चलिए, कुलदेवी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऋषिगण, मान ऋषि ऋण जो है आपकी, जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए, वंश वृद्धि की, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने से नई पीढ़ी कतराती है। उनका ऋषि तर्पण आदि नहीं करते, इसी कारण उनके घर में कई मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। आप जिस भी ऋषि की संतान है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ विवेक भारद्वाज, क्योंकि मैं भारद्वाज कुल गोत्र का हूँ, तो मैं अपना नाम भारद्वाज लिखता हूँ। तो आप कभी भी इस बात का शर्म ना करें कि मैं कश्यप गोत्र से हूँ या सांडिल्य गोत्र से हूँ या जिस भी गोत्र से, उसका नाम आप लिखिए और उनका उच्चारण कीजिए, उनको भी तर्पण दीजिए। तो ये आपका ऋषि ऋण भी आपके ऊपर है। उसके बाद मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर हमारी मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिलाया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया है। तो हमें उनका भी तर्पण करना चाहिए, उनका भी हमें नाम से जल चढ़ाना चाहिए, उनका भी ऋण हमारे ऊपर है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण कर अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता। वंशहीनता, संतान का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रसित रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारा अपने परिवार के प्रति तो कुछ कर्तव्य है, किंतु हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए आपके सामने कोई असहाय, गरीब, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई तकलीफ में है तो आप उसकी भी सेवा करें, उसकी भी आप सहायता करें। तो ये ऋण भी हमारे ऊपर रहता है। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त व शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा, ये जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति में पितृदोष का निवारण बहुत आवश्यक है। पितृ के रुष्ट होने के लक्षण क्या क्या है, आइए हम आपको आज लक्षण बताते हैं। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण हैं जो मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए हैं। वे क्रम से इस प्रकार हैं कि आप जब भोजन करते हैं तो भोजन में बार बार बाल का आना, ये एक असामान्य लक्षण है। आप ध्यान दीजिएगा कभी इस बात का। और अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन से बाल निकलता तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में बाल निकलता है और यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ भी उसे खाने में बाल निकलता है, तो परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ा देते हैं। बदबू या दुर्गंध, कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। जब से बाहर से कोई आदमी आता है, घर में घुसता, तो वो कहते हैं अरे यार तुम्हारे घर में कुछ अजीब टाइप की स्मेल आ रही है, गंध आ रही है। तो ऐसा हो रहा तब, जबकि परेशानी का यह स्रोत पता न चले तो इसका इलाज कैसे संभव है। तो पूर्वजों को स्वप्न में बार बार आना। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया है और वह झगड़ा काफ़ी सालों तक चला। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया हुआ
और कुछ समय पश्चात मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों के देखा है, ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार आ चुका है। तो ये भी एक पितृदोष के लक्षण है। अशुभ कार्य में आपकी अड़चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं और कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना, बहुत बार अपने आस पास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा कि या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले से किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या का कारण का भी पता हमें नहीं चल पाता है। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में हमेशा दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई खरीदार मिलता है तो बात नहीं बनती, यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है तो सब कुछ हो जाता है, तो अंतिम समय में वह सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति लंबे समय तक चलती आ रही है तो मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा होगा। संतान ना होना, मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित हैं। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है कि भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त तो सभी प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत लोगों ने अनुभव की होंगी। इसके कारण निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता। और हमारे जो इस वीडियो से किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणाएं मिले, इसलिए जो इनका निवारण है मैं वो भी कुछ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। उस पर अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पितृदोष के शांति और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो सामान्य उपाय में षोडश पिंड दान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि का बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़ आदि का देव वृक्ष लगाना, विष्णु मंत्रों का जप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना। वेद और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिनके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधाएं क्यों न हो वो शांत हो जाती हैं। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात पितृ पक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है और उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष को शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष की बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जो जाप करना आपको प्रातः काल या सायंकाल को आपको करना है। तो मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह जो मंत्र है यह आपका रुद्र गायत्री मंत्र इसको बोलते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसे रुद्र गायत्री मंत्र कहते हैं। यह पितरों को प्रिय मंत्र है और अमावस्या को आप पितरों के निमित्त पवित्रता जो है वो पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, सभी स्त्री कुल का आदर करें, सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
पितृदोष जनित संतान कष्ट को दुख करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं इसका नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इन दोषों में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी उधर्व गति की प्रार्थना करनी चाहिए। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होता है। इसमें एक विशिष्ट उपाय हम ये भी कर सकते हैं कि किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता चला जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर सारे देवी देवताओं और योनियों का, प्रेत योनियों का, पितर आदि का निवास होता है। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है और उसका हक या संपत्ति उसको आप अवश्य लौटा दें, नहीं तो यह भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी एक पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। एक कर्म टूटना नहीं चाहिए। पितरों को जो मैंने आपको बताया है यह श्रद्धा भाव से आप करें तो मैंने आपको इससे आपका पितृदोष का निवारण हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पितृदोष होता क्या है, पितृदोष के लक्षण क्या हैं, और अंतिम में मैंने आपको बताया कि पितृदोष का निवारण, उसका उपाय क्या है। मेरी अगर कोई बात आपको अगर फिर से देखनी हो तो वीडियो को रिपीट कर आप देख सकते हैं, और अगर नोट डाउन करना हो तो कुछ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको शेयर करें, और इसमें से कुछ आप लाभ उठा सकते तो आप लाभ उठाइए। मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और बहुत लोगों का मेरे वीडियो पर कमेंट आ रहा है कि अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं, तो मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मैं ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। और सभी अपने अपने पितरों को नमन करें। मैं अपने पितरों को सत सत नमन करता हूँ। ओम पितृ देवताय नमः। सनातन धर्म की जय हो।